नाम है विकास बिश्नोई और पक्की रिपोर्ट की एक और पड़ताल में मैं आपके साथ हाजिर हूँ। आज खबर राजस्थान से है। राजस्थान के एक बड़े जाट नेता और राजस्थान की राजनीति में अच्छा प्रभाव रखने वाले आरएलपी प्रमुख सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नागौर से सांसद रह चुके हैं। फिलहाल राजस्थान में खींवसर विधानसभा एक सीट पड़ती है जहां से वो विधायक हैं। हालांकि कोई इनपुट्स मिले थे सुरक्षा एजेंसियों को गणतंत्र दिवस के दिन 26 जनवरी को, और एजेंसियां उसके बाद हरकत में आई, जिसके बाद एकदम से उनकी सुरक्षा में ज़बरदस्त इजाफा किया गया है। हनुमान बेनीवाल जयपुर से नागौर के लिए निकले थे। नागौर वो जा रहे थे, लेकिन जो इनपुट्स मिले थे सुरक्षा एजेंसियों को, उसके बाद बीच रास्ते में ही उनको सुरक्षा घेरे के अंदर ले लिया गया। हालांकि रास्ते में जितने भी पुलिस थाने पड़ते हैं, जिलों की पुलिस, तहसील की पुलिस, ज़िले के हिसाब से उनको सुरक्षा दी गई। अब जो उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है उसमें ज़बरदस्त इजाफा किया गया है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अब सुरक्षा में ये नहीं है कि उनके आसपास अब 20, 30, 40 पुलिस वाले रहेंगे, बल्कि उनके पास 8 ऐसे जवान रहेंगे जो किसी भी स्थिति के लिए, किसी भी आपात स्थिति के लिए निपटने के लिए तैयार होते हैं। इनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है, क्विक रिस्पॉन्स टीम इसको बोलते हैं, QRT। अगर छोटी भाषा में बात करें तो QRT, लेकिन क्विक रिस्पॉन्स टीम होती है और एक हर ज़िले के अंदर ये टीम होती है। इसका मुख्य काम ये होता है कि अगर कहीं भी हमला हो जाता है, कोई आतंकवादी हमला हो जाता है या कोई बड़ा हमला हो जाता है, बड़ी गतिविधि हो जाती है, तो कहाँ दिल्ली से या फिर पास में जो हेडक्वार्टर पड़ता है वहाँ से आने में बहुत टाइम लगता है इन टीमों को। इसलिए हर ज़िले में इस टीम के जवान तैनात रहते हैं और जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है उनको लगा दिया जाता है। यही वजह है कि 8 QRT के जवान जो आधुनिक ऑटोमेटिक हथियारों से लैस हैं, वो अब उनकी सुरक्षा में तैनात हैं। हनुमान बेनीवाल की इस दायरे में उनकी पत्नी भी आती है और उनके 2 बच्चे हैं, वो भी आते हैं। यानी कि चारों को इस दायरे में रखा गया है और अब उनके घर के अंदर कोई भी बिना QRT टीम की इजाज़त के प्रवेश नहीं कर पाएगा। ये टीम ऐसी टीम होती है जिसके ऊपर कोई ज़्यादा ऊपर का दबाव नहीं होता है। ये अपने हिसाब से जो सुरक्षा मानक है उसके हिसाब से ये टीम काम करती है और अब उन लोगों को इजाज़त मिलेगी उनके घर के अंदर जाने की जिनको QRT की टीम परमिशन देगी। इसकी एक वजह और भी है। वजह ये है कि RLP का प्रभाव अच्छा है राजस्थान में। लगभग 10 लाख के करीब वोट अब आए थे विधानसभा चुनाव में RLP को। और पहले क्योंकि नागौर से सांसद रह चुके हैं, 4 लोकसभा सीटें राजस्थान की ऐसी है, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, जहां पर अच्छा खासा प्रभाव हनुमान बेनीवाल रखते हैं। बीजेपी कोशिश में है कि हनुमान बेनीवाल को के साथ गठबंधन कर लिया जाए राजस्थान में और उनको नागौर की एक सीट दे दी जाए। दूसरी तरफ कांग्रेस ये चाहती है कि हनुमान बेनीवाल उनके साथ आए और कांग्रेस उनको 2 सीटें देने को तैयार है। वहाँ पर हनुमान बेनीवाल अपनी पत्नी और अपने भाई को चुनाव लड़वाएंगे, लेकिन उसमें आड़े आ रहे हैं 2 बड़े जाट नेता, जो कांग्रेस के 2 बड़े जाट नेता जो नहीं चाहते कि हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन करे कांग्रेस। ऐसे में अब संकेत ये भी हैं कि हो सकता है कि बीजेपी के साथ अब हनुमान बेनीवाल मिलकर चले, लेकिन वो दूसरा मसला है। हर चीज़ को सोचने के 2-3 पहलू होते हैं। तो ये चीज़ें मैंने इसलिए आपको बताई है कि हो सकता है कि हनुमान बेनीवाल बीजेपी के साथ आगे चले जाएं। ये तो इसके पॉलिटिकल मायने थे, लेकिन सुरक्षा के हिसाब से बात करें तो जब नतीजे आए थे राजस्थान विधानसभा चुनाव के और बीजेपी सरकार का गठन नहीं हुआ था, यानी कि शपथ नहीं ली थी, उस दौरान सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या हो गई थी। उनके घर के अंदर घुसने के बाद उनको मार दिया गया था। तब वो चीज़ें बीजेपी उससे बच गई। लेकिन अब इतने सारे इनपुट्स मिलने के बाद भी अगर इस तरह की कोई घटना हो जाती है तो इसको लेकर इससे सचेत होकर भजनलाल शर्मा की सरकार ने पहले से ही उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है कि इस तरह की कोई स्थिति राजस्थान के अंदर दोबारा से ना बने।
हनुमान बेनीवाल अपने आप में एक बड़ा नाम है। किसान आंदोलन के दौरान बिल्कुल उभर कर सामने आए थे। अवैध खनन हो, किसानों की बात हो, अपनी दबंगई के लिए वो जाने जाते हैं। कोई भी मुद्दा हो वो खुलकर उसके समर्थन में आते हैं। युवाओं की बात हो, किसी भी समाज की, सर्व समाज के लिए वो अक्सर खड़े होते हैं। गैंगस्टरों जो राजस्थान के अंदर जो चीज़ें होती रहती है तो अक्सर गैंगस्टरों के ऊपर भी बोलते रहते हैं। तो ऐसे में शायद कुछ इनपुट्स एजेंसियों को मिले हैं और इनपुट्स सुखदेव सिंह बोगामेडी को भी लेकर थे, लेकिन वो क्या हुआ वो सबके सामने है। तो अब शायद केंद्र सरकार और जो केंद्र सरकार की जो एजेंसियां हैं वो शायद नहीं चाहती कि राजस्थान के अंदर फिर से कुछ इस तरह की बात हो जाए, और राजस्थान में क्राइम को कंट्रोल करने के लिए शायद ये फैसला लिया गया है, जो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन समर्थक हैं जो हनुमान बेनीवाल के, वो उनकी Z+ सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि Z+ की सुरक्षा उनको दिलवाई जानी चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से 8 QRT कमांडो को अब तैनात किया गया है और 4 कमांडो उनके साथ पहले से ही हैं, और उसके अलावा जो पुलिस के जवान हैं वो अक्सर उस घेरे के अंदर रहते हैं। तो अब घर की सुरक्षा बढ़ाई गई है, और जब वो फील्ड में जाएंगे तो ज़रूरी होगा वहाँ पर, अब आने वाले कुछ दिन के लिए जहाँ ज़रूरी होगा वहाँ पर जाएंगे, और वहाँ भी उनके साथ कुछ कमांडोज रहेंगे, राजस्थान पुलिस के जवान रहेंगे, और उनको एस्कॉर्ट किया जाएगा। यानी कि अब ढिलाई नहीं बरती जाएगी आने वाले कुछ दिनों के लिए। इसमें कुछ भी अपडेट हो रहेगा तो हम आपको बता देंगे। अगर आपके पास भी कोई जानकारी है तो आप कमेंट करके इस खबर के नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं। अगर आपने पक्की रिपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, और अगर मेरी ये खबर पड़ताल आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।